हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना क्रिप्टो वाला। और आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी चीज को डिकोड करने वाले हैं जिसने पूरी कम्युनिटी में लिटरली आग लगा रखी है। जी हां, पाई नेटवर्क का नया डिस्कशन प्रोटोकॉल V23। हर जगह इसकी चर्चा है और काफी स्पेकुलेशन है कि ये अपडेट इकोसिस्टम के नेक्स्ट फेज की एक बहुत बड़ी प्रिपरेशन हो सकता है। लेकिन क्या सच है और क्या सिर्फ हाइप? चलिए बिना किसी देरी के इस डीप डाइव में घुसते हैं और एग्जैक्ट फैक्ट्स डिकोड करते हैं। आगे बढ़ने से पहले फटाक से एक रोड मैप देख लेते हैं कि आज हम क्या कवर करने वाले हैं। पहला, द प्रोटोकॉल V23 स्पेक्यूलेशन। दूसरा, डीकोडिंग अ नेटवर्क प्रोटोकॉल। तीसरा, एक्सपेक्टेड टेक्निकल अपग्रेड्स। और आखिर में सबसे इंपॉर्टेंट, ऑफिशियल फैक्ट्स वर्सेस रूमर्स। ये एकदम स्ट्रक्चर्ड और लॉजिकल ब्रेकडाउन होगा दोस्तों। कोई अनरियलिस्टिक क्लेम्स नहीं, सिर्फ क्लियर फैक्ट्स। तो शुरुआत करते हैं अपने पहले सेक्शन से। 1. द प्रोटोकॉल V23 स्पेक्यूलेशन, अनलॉकिंग द नेक्स्ट फेज। आजकल सोशल मीडिया और फोरम्स पर आपने इस अपडेट की जोर शोर से चल रही बातें जरूर नोटिस की होंगी। देखिए, कम्युनिटी मेंबर्स और पाई पायनियर्स में लगातार ये स्पेक्यूलेशन चल रहा है कि प्रोटोकॉल V23 एक मास्टर की तरह काम करेगा, एक ऐसी चाबी जो इकोसिस्टम के नेक्स्ट फेज के दरवाजे खोल देगी। एक्साइटमेंट तो वाकई नेक्स्ट लेवल पर है, लेकिन सोचिए जरा, हमें ये समझना जरूरी है कि इस हाइप का एक्चुअल टेक्निकल बेस क्या है और ये बातें आखिर शुरू कहाँ से हुई। और इस सबको बिल्कुल सही से समझने के लिए ना इंटरनेट की हाइप से थोड़ा बाहर आकर बेसिक्स पर आना होगा। तो चलिए देखते हैं। 2.0 डीकोडिंग अ नेटवर्क प्रोटोकॉल, व्हाट एग्जैक्टली इज इट? अब आप सोच रहे होंगे, आखिर ये प्रोटोकॉल भला क्या है? अगर एकदम सिंपल लैंग्वेज में कहूं तो किसी भी ब्लॉकचेन नेटवर्क में प्रोटोकॉल एक कोर सिस्टम होता है, एक इंजन की तरह। ये वो फाउंडेशनल लेयर है जो नेटवर्क के रूल्स, उसकी हर एक ट्रांजैक्शन और पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को मैनेज करती है। जैसे मजबूत नींव के बिना घर नहीं टिकता, वैसे ही एक स्ट्रॉन्ग प्रोटोकॉल के बिना कोई भी ब्लॉकचेन प्रॉपर्ली फंक्शन ही नहीं कर सकती। सोचिए, ब्लॉकचेन के जो कॉम्प्लेक्स डिजिटल लाइंस और नोड्स होते हैं ना, वो किसी नेटवर्क की नसों की तरह काम करते हैं। जब भी किसी नेटवर्क का एक नया प्रोटोकॉल वर्जन आता है, तो उसका मेन टारगेट बाहरी दिखावा नहीं होता। उसका टारगेट होता है यही डीप कोर इंफ्रास्ट्रक्चर और सिस्टम रूल्स। बेसिकली ये पूरा अपडेट नेटवर्क को अंदर से सॉलिड बनाने का एक तरीका होता है। तो अगर प्रोटोकॉल V23 सच में एक मेजर अपडेट है, तो एक्चुअल में क्या टेक्निकल बदलाव आएंगे? लेट्स जंप इनटू सेक्शन 3. एक्सपेक्टेड टेक्निकल अपग्रेड्स एनहांसिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर। नॉर्मली किसी भी बड़े प्रोटोकॉल अपडेट में बेटर परफॉर्मेंस, इंप्रूव्ड सिक्योरिटी और स्टेबल ट्रांजैक्शंस तो आते ही हैं, ये तो बेसिक्स हैं। लेकिन V23 के लिए जो पॉइंट्स सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहे हैं वो हैं इकोसिस्टम सपोर्ट, नोड ऑप्टिमाइजेशन और डेवलपर टूल्स एनहांसमेंट। कम्युनिटी डिस्कशंस के हिसाब से लग रहा है कि इन्हीं कोर एरियाज को सुपरचार्ज करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया जा रहा है। देखिए, पाई इकोसिस्टम का डिजिटल फुटप्रिंट लगातार बढ़ रहा है। जैसे जैसे यूजर बेस बढ़ता है और नई ऐप्स जैसे डिजिटल स्पॉट्स या यूटिलिटीज नेटवर्क में जुड़ती हैं, वैसे वैसे करंट इंफ्रास्ट्रक्चर पर लोड तो बढ़ेगा ही, ये तो ऑब्वियस है। इसीलिए सिस्टम को स्मूथ और फास्ट चलाने के लिए ऐसी हैवी अपग्रेड्स रेगुलर बेसिस पर करनी ही पड़ती हैं। यहाँ पर कम्युनिटी की टेक्निकल एक्सपेक्टेशंस एकदम क्लियर हैं। नेटवर्क स्केलेबिलिटी और स्टेबिलिटी को इंक्रीज करना, ट्रांजैक्शंस को बिल्कुल मक्खन की तरह प्रोसेस करना और बढ़ते नेटवर्क लोड को एफिशिएंटली हैंडल करना। और सबसे बड़ा पॉइंट, डेवलपर्स के लिए एक इम्प्रूव्ड एनवायरनमेंट तैयार करना ताकि इकोसिस्टम ऐप्स को एक सॉलिड सपोर्ट मिल सके। ये कोई जादू नहीं है दोस्तों, बल्कि एक एक्सपैंडिंग इकोसिस्टम का बहुत ही नॉर्मल और ज़रूरी टेक्निकल प्रोसेस है। और पता है, इन सब टेक्निकल बदलाव का सीधा असर उस इंटरफेस पर पड़ता है जिसे हम सब दिन भर देखते हैं, हमारा अपना मोबाइल फोन। अल्टीमेटली एक बेटर डेवलपर एनवायरनमेंट और स्ट्रॉन्ग प्रोटोकॉल का नतीजा एक फ्लॉलेस मोबाइल यूजर एक्सपीरियंस होता है। ऐप्स बार बार क्रैश नहीं होंगी, ट्रांजैक्शंस इजीली वेरीफाई हो जाएंगी और पूरा मोबाइल इकोसिस्टम सीमलेसली रन करेगा। वही तो हम चाहते हैं, राइट? लेकिन अब वक्त आ गया है थोड़ा रियलिटी चेक का। हाइप अपनी जगह है दोस्तों, पर एक लेवल हेडेड अप्रोच रखना यहाँ पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेट्स लुक एट अ फाइनल सेक्शन 4, ऑफिशियल फैक्ट्स वर्सेस रूमर्स, अ रियलिटी चेक। यहाँ दो बहुत अलग चीजें हैं। एक तरफ है कम्युनिटी एक्सपेक्टेशंस और रूमर्स जो बहुत हाई हैं और इंटरनेट पर आग की तरह फैल रहे हैं। दूसरी तरफ है ऑफिशियल कोर टीम कंफर्मेशंस। ग्राउंड रियलिटी ये है कि एक्सपेक्टेशंस चाहे कितनी भी हों,
अभी तक पाई कोर टीम ने इन स्पेसिफिक फीचर्स को ऑफिशियली कंफर्म नहीं किया है, इसलिए हर ऑनलाइन रूमर को फाइनल अनाउंसमेंट मान लेना बिल्कुल गलत होगा। मेरा एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज याद रखिएगा, आजकल कई ऑनलाइन डिस्कशन सिर्फ जनरल एक्सपेक्टेशंस पर आधारित हैं। ऐसे अनऑफिशियल क्लेम्स पर इंस्टेंटली ट्रस्ट करना थोड़ा अवॉइड करें। हमेशा अपनी जानकारी वेरीफाइड अनाउंसमेंट्स और पाई नेटवर्क के ऑफिशियल सोर्सेज से ही क्रॉस चेक करें, क्योंकि क्रिप्टो स्पेस में सिक्योरिटी एंड वेरीफाइड फैक्ट्स ऑलवेज कम फर्स्ट। तो इस पूरे एक्सप्लेनर के बाद एक बड़ा सवाल दिमाग में आता है। सोच कर देखिए, क्या प्रोटोकॉल V23 सच में पाई इकोसिस्टम के लिए एक गेम चेंजर होने वाला है? क्या ये वही मैसिव टेक्निकल स्टेप है जिसका हम सबको इंतजार था? इस अपडेट के पोटेंशियल इम्पैक्ट्स बहुत मैसिव हो सकते हैं, लेकिन एक्चुअल पिक्चर तो आने वाले ऑफिशियल अपडेट्स ही क्लियर करेंगे। आज के इस डीप डाइव को यहीं रैप अप करते हैं। अगर कोई इस डिजिटल इकोसिस्टम को ऑफिशियली ज्वाइन या एक्सप्लोर करना चाहता है, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए ऑनबोर्डिंग लिंक्स को जरूर चेक करें, जहां रेफरल कोड्स भी अवेलेबल हैं। साथ ही ऐसे ही वेरीफाइड और लेटेस्ट इकोसिस्टम अपडेट्स के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऐसे ही फोकस ब्रेकडाउन्स के लिए जुड़े रहिए। अपना वैल्यूएबल टाइम देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।